हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज मैं आप लोगों को 11 साइंस बताऊंगी कि जिससे आपको पता चलेगा कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है। अगर ये 11 साइंस आपने महसूस किए, आपको मिले, तो इट मीन्स कि कोई इंसान आपका ट्विन फ्लेम है। तो ट्विन फ्लेम पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं और क्या इनके पीछे एक पूरी थ्योरी है या क्या स्टोरी है। तो ट्विन फ्लेम्स आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि कहा जाता है कि जब आप पैदा होने लगे, कोई भी इंसान जब पैदा हुआ तो उस वक्त उसकी सोल के 2 पार्ट्स कर दिए गए। आपकी सोल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक डिवाइन मैस्कुलिन बन गया और एक डिवाइन फेमिनिन बन गया, और डिफरेंट बॉडीज़ में आपकी ये सोल्स चली गई। और फिर ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर लाइफ टाइम में आपको अपना ट्विन फ्लेम मिले भी। ये बहुत रेयर कनेक्शन होता है और ज़रूरी नहीं है कि एक लाइफ टाइम में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलें। कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसी सोलमेट या कार्मिक रिलेशन को हम समझते हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ये ज़रूरी नहीं होता है। इसको डिटर्मिन करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत रेयर कनेक्शन होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कनेक्शंस ठीक नहीं होते हैं, बिल्कुल वो भी उतने ही इंटेंस होते हैं कि जितना ट्विन फ्लेम कनेक्शन इंटेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें थी ट्विन फ्लेम्स के बारे में। तो 11 साइंस की तरफ हम बढ़ते हैं कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है, और आप समझते हैं अगर कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है तो उसके लिए क्या साइंस हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है। तो शुरू करते हैं हम। साइन नंबर 1, जिस तरह से आप लोग मिलेंगे, द वे यू मीट योर ट्विन फ्लेम, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड आपको हर चीज़ उसकी याद होगी। बिल्कुल एक ऐसी आप लोगों की मीटिंग होगी कि जिस पर आप पूरा एक नावल लिख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आपको एक एक डिटेल उस मीटिंग की याद रहेगी। द वे आप उनसे मिलेंगे वो बहुत स्पेशल होगा, बहुत स्वीट होगा, और आपको लगेगा कि ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि हर चीज़ एक्यूरेट आपको लगेगी, हर चीज़ आपको लगेगा कि ये ऑन द स्पॉट है, बहुत ज़बरदस्त है। तो जो आप लोगों के मीटिंग का एक अंदाज़ होगा, जिस तरह से आप लोग मिलेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। जिस तरह हम आम लोगों से मिलते हैं या किसी भी कनेक्शन में हम किसी से मिलते हैं तो हम शायद उतनी डिटेल्स हमें याद नहीं होती हैं, लेकिन जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तो वो एक एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा। जब आप उनसे मिलेंगे तो वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी और डिफरेंट होगी, और वो मीटिंग जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, और उसकी जो डिटेल्स होंगी वो आपको बिल्कुल याद रहेंगी। साइन नंबर 2, बिल्कुल कोइंसिडेंस होगा। जब आप लोग मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप लोग एक कोइंसिडेंस के ज़रिए मिले हैं। हालांकि दुनिया में कोई चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती, हर चीज़ डिवाइनली गाइडेड होती है और वो ज़रूरी होती है हमारी उस टाइम एंड स्पेस में। लेकिन जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल एक कोइंसिडेंस हुआ है आप लोगों के साथ, और वो आउट ऑफ नोवेयर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आउट ऑफ नोवेयर आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी, किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी होगी कि बिल्कुल आपको लगेगा कि ये तो आउट ऑफ नोवेयर कहीं से ये रिलेशनशिप बन गया, एक कोइंसिडेंस के ज़रिए ये हमारी ज़िंदगी में आ गए। बिल्कुल आपको ये जो रिलेशनशिप की शुरुआत है ये कोइंसिडेंस लगेगी कि किस तरह वो आपसे मिले। तो ये साइन नंबर 2 है। नंबर 3, आप कुछ ऐसी हॉबीज़ अपनाने लग जाएंगे उनसे कुछ अर्सा मिलने से पहले जो शायद आपने कभी ना की हो। शायद उनसे मिलने से 2 साल पहले, शायद उनसे मिलने से कुछ महीने पहले, शायद आप कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट करें जो आपने ज़िंदगी में कभी ना की हों, और फिर आप जब उनसे मिल लेंगे तो आप फिर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि वाओ, ये जो हॉबी मैंने चूज़ की थी या सेलेक्ट की थी, जो मैंने करना शुरू किया था आज से 2 साल पहले या कुछ महीने पहले, ये तो इनकी पसंद है, या ये तो हॉबी इनकी भी हॉबी है। तो कुछ इस तरह से भी आप लोगों के साथ होगा जब आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जाएंगे। आप कुछ ऐसी हॉबीज़, कुछ ऐसे चीज़ें अडॉप्ट करेंगे
हो सकता है कि कोई पेंटिंग अडॉप्ट कर लें या कुछ और चीज़, जिम ज्वाइन कर लें बहुत से लोग। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जो आपने पहले कभी ना किया हो, और इस रिलेशनशिप के शुरू होने से पहले आप कोई नई हॉबी अपना लें, और फिर जब वो आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको महसूस हो कि वाओ, ये तो मैंने कुछ अर्से पहले स्टार्ट किया, तो ये तो इनकी भी हॉबी है और ये तो इनका भी शौक़ है। तो इस तरह से आप लोगों की सिचुएशन भी मैच होगी। साइन नंबर 4 कि आपको उनके साथ एक इमीडिएट कंफर्ट महसूस होगा और आप एक दूसरे को मिरर करेंगे बहुत सी चीज़ों में। हो सकता है उनके उठने बैठने का स्टाइल आपसे मिलता हो, उनके बात करने का स्टाइल आपसे मिलता हो, या कुछ अगर आप कर रहे हो तो वो आपको मिरर करने लग जाएं और बिल्कुल उसी तरह का पोस्चर वो अपना कर लें। तो कुछ इस तरह की सिमिलैरिटीज़ होने लग जाएंगी, और जब आप उनसे मिलेंगे तो आप पहली ही दफ़ा में उनके साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपने इनके सामने ये नहीं कहना या ऐसे नहीं बैठना या वैसे नहीं करना। तो बहुत ज़्यादा आपको उनकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल महसूस होगा, और ये इमीडिएट कंफर्ट होगा जो कि आपको फौरी तौर पर उनके साथ महसूस होगा जब आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी उनके साथ। नंबर 5, आप दोनों सिमिलर पास्ट शेयर करेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा मेजर साइन है इन सारे साइंस में कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है, तो आप लोगों ने सिमिलर पास्ट शेयर किया होगा। हो सकता है अगर उनके पेरेंट्स नहीं है तो शायद आपके भी ना हो, अगर उनकी सिंगल पेरेंटिंग हुई तो शायद आपकी ना हो, अगर उन्हें शायद कोई ट्रॉमा बचपन में या ज़िंदगी में था तो शायद वो आपका भी हो, अगर उन्हें किसी ने धोखा दिया है ज़िंदगी में तो शायद आपको भी दिया है। तो सिमिलर पास्ट होंगे आप लोगों के। ये साइन नंबर 5 है, और ये बहुत मेजर साइन है जो ट्विन फ्लेम्स के लिए है कि वो सेम अपना जो पास्ट है वो शेयर करेंगे और सिमिलर पास्ट होगा। साइन नंबर 6, कुछ अरसे के बाद जब आप दोनों को एक दूसरे का पास्ट पता चल जाएगा, कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको पता चल जाएंगी, कुछ अरसे के बाद आपको अपने ट्विन फ्लेम का पास्ट जो है वो बॉदर करने लग जाएगा। इतना ज़्यादा बॉदर करेगा कि आप इतनी तकलीफ़ में जाएंगे कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में कभी इतना ना बॉदर हुए होंगे, ना आप इतनी तकलीफ़ में गए होंगे। और ये जो पास्ट है ये आपको इस तरह से बॉदर करेगा कि आप एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील करेंगे इंटेंसली, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बहुत इंटेंसली फ़ील करेंगे जैसे पहले कभी ना किया हो। और फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद आपके जो ट्रॉमास थे वो भी सरफेस पर आ रहे हैं और आप उन्हें फेस करेंगे। तो इस तरह की कोई चीज़ें आपके साथ होंगी, और इस तरह से ये कनेक्शन आपको बॉदर करेगा इनका पास्ट, अपने ट्विन फ्लेम का पास्ट, कि आप अपने आप को भी समझने की कोशिश करेंगे और अपनी शैडो सेल्फ को फेस करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से सिग्निफिकेंटली आपको अफेक्ट करेगा ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और आपके जो ट्विन फ्लेम है उनका पास्ट, कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे बाकी एनर्जी से, आप बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे लोगों की तकलीफ़ भी, आपको गुस्सा भी इतना आएगा कि जितना आपको ज़िंदगी में कभी नहीं आया होगा। इतना ज़्यादा तकलीफ़, इतने ज़्यादा इंटेंस इमोशंस आप फील करेंगे, और शायद आप में से कुछ लोग ये सवाल भी करेंगे कि वाई आई एम फीलिंग दिस, ऐसा मुझे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ पहले तो कभी नहीं हुआ, इतना बॉदर तो मैंने कभी पहले किसी चीज़ में या रिलेशनशिप में किया ही नहीं। तो इस तरह से आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेंसली चीज़ों को सोचेंगे और अपनी शैडो सेल्फ को फेस करेंगे जो शायद आपने कभी ना किया हो। साइन नंबर 7 जो कि आप सब लोगों को पता है, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको नज़र आएंगी। 1111, 222, 333, 444, ये वो नंबर्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे जब आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको रियलाइज़ होगा, या आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे या मिलने वाले होंगे, या अगर मिल चुके हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा 1111, 222, 333, 444 नज़र आएगा। और ये नंबर कैसे नज़र आ सकता है? किसी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट पर आपको नज़र आ जाएगा, किसी साइन बोर्ड पर नज़र आ जाएगा, अगर आपने रेडियो ऑन किया हुआ है तो शायद उसमें कोई ये बोल दे। तो इस तरह से आपको कहीं पर भी साइन मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हों और रास्ते में तो 2-3 लोग बात कर रहे हों और उनमें से कोई नाम ले ले, 222 या 33 कुछ इस तरह से कह दे, तो वो आपके कान में आ जाए। तो इस तरह से भी आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगी, और ये एक बहुत
बड़ा साइन है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है। ये सबसे मेजर एक और साइन है ट्विन फ्लेम्स का। साइन नंबर 8, रिंगिंग इन ईयर। अगर आपको बैठे बैठे कभी ऐसे महसूस होता है कि आपके कान में कोई आवाज़ आ रही है, रिंगिंग हो रही है, कभी कभार ऐसे लगता है कि कोई बहुत बारीक सी आवाज़ आपके कान में आती है, एकदम खामोशी से आप कहीं पर बैठे हैं और आपके कान, जिसे कहते हैं ना कि बजने लग जाए, और आपके कान में बहुत ही बारीक सी कोई रिंगिंग होने लग जाए, तो ये भी एक साइन है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं। साइन नंबर 9, और ये भी एक काफ़ी बड़ा साइन है। जिस तरह से सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आती हैं, आपको उनके नाम नज़र आएगा। बहुत जगहों पर आपको उनका नाम नज़र आने लग जाएगा। अगर आपके ट्विन फ्लेम का कोई नाम है तो आपको उनका नाम किसी मूवी में, उनका नाम अपनी क्लास में किसी का, इस तरह से कहीं पर भी आपको उनका नाम बहुत ज़्यादा नज़र आने लग जाएगा। उनका नाम या उनकी गाड़ी, कोई भी उनसे रिलेटेड कोई चीज़ उनको आपको बहुत ज़्यादा नज़र आने लग जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है ट्विन फ्लेम्स का कि जो उनका घर है उस तरह का कोई घर आपको नज़र आ जाएगा, उनकी जो गाड़ी है वो शायद आपको नज़र आने लग जाएगी, उनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं शायद वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आने लग जाएंगी। तो ये भी एक मेजर साइन होगा आपके ट्विन फ्लेम्स का। साइन नंबर 10 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये है कि आपके जो फेशियल फीचर्स हैं वो सिमिलर होंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल ट्विन्स होंगे। इसका ये मतलब है कि शायद आप लोगों की स्माइल बिल्कुल एक जैसी होगी, शायद आप लोगों की आँखें, उनकी डीपनेस बिल्कुल एक जैसी होगी, या फिर आप दोनों के बाल बहुत सिल्की होंगे, या आपकी नोज़ सिमिलर होगी, कुछ भी इस तरह से बात करने का स्टाइल सिमिलर होगा। बहुत सी इस तरह की सिमिलैरिटीज़ आप लोगों के दरमियान होंगी। और इसके अलावा जो एक और मेजर साइन है वो ये है कि आपका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। कम से कम भी 10 साल का एज गैप आपके दरमियान होगा, आपके और आपके ट्विन फ्लेम के दरमियान। कुछ का इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 12 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन 10 साल तो ज़रूर होगा। 7 इयर्स भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं। तो मेजर एक एज गैप आप लोगों के दरमियान ज़रूर होगा, और ये भी ट्विन फ्लेम्स का एक मेजर साइन है। साइन नंबर 11 और लास्ट साइन, आप इस रिलेशनशिप की वजह से इवॉल्व होंगे और स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे। बहुत सी चीज़ें, बहुत कुछ आपको अपनी ज़िंदगी में नया सीखने को मिलेगा जो कि आपने पहले शायद कभी नहीं सीखा होगा। तो ये एक मेजर चेंज होगी आपके अंदर, और ये सबसे बड़ा साइन है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम था जिसने आपको सिग्निफिकेंटली अफेक्ट किया, और इस तरह से आपको अफेक्ट किया कि आपने इतना ज़्यादा ग्रो किया और इतना ज़्यादा आप इवॉल्व हुए, और स्पिरिचुअली आपने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। 11 साइंस थे कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। और अगर ये सारे साइंस आपने महसूस किए और आपको लगता है कि यस आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने किसी का प्यार पाना है या किसी को हासिल करना है, या कोई आपकी सोल की जैसी ही एक सोल है और उसे आपने हासिल करना है। इट्स नॉट अबाउट लव। ये अपने जहन में आप लोग बिल्कुल रखिएगा। अगर आपने अपने आप को ग्रो नहीं किया है, अगर आपने इवॉल्व ख़ुद को नहीं किया है, आप नहीं हुए हैं, ना स्पिरिचुअली ग्रो किया है, अगर इस कनेक्शन ने आपको इंस्पायर नहीं किया है, तो फिर इस कनेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। चाहे ये सोलमेट हो, चाहे ये ट्विन फ्लेम हो, चाहे ये कार्मिक हो, तो कोई भी रिलेशनशिप आपका जब तक कि उसने आपको इंस्पायर ना किया हो, उस रिलेशनशिप का मेरा ख़्याल है कि कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप में से बहुत से लोगों को पता भी है, और ये एक मेजर साइन होता है कि आपने ज़िंदगी में अगर कोई लेसन लिया है, अगर कोई ग्रो किया है आपने, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि किसी चीज़ का क्या आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ है। और ट्विन फ्लेम्स का क्या मकसद है, ज़रूरी नहीं है। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि एक लाइफ टाइम में ज़रूरी नहीं होता कि हम हमेशा अपने ट्विन फ्लेम से मिलें। कुछ लोग नहीं मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, और मिलने का मकसद ये है कि आप ग्रो करें, इवॉल्व करें, यूनिवर्स की वाइब्रेशन को बढ़ाएं, ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करें पर्पस, और
आप बेहतर इंसान बने, क्योंकि जितने सारे ट्विन फ्लेम्स जब आप लोग रियलाइज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा वाइब्रेशन हाई होगी, यूनिवर्स में जाएगी, और उतनी ही ज़्यादा ये जो दुनिया है ये बेहतर जगह बनेगी। और यही सबसे ज़्यादा की पॉइंट है जो कि अक्सर लोगों को समझ नहीं आता है। तो ये सिर्फ प्यार हासिल करने तक ही नहीं है, बल्कि इसका मकसद बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये एक छोटा सा मैसेज मैंने जाते हुए आप लोगों को ज़रूर देना था। इसके अलावा कोई अगर आपका ट्विन फ्लेम है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसकी टॉक्सिसिटी लेनी है, आपने एब्यूज़िव बिहेवियर लेना है, टॉर्चरस बिहेवियर बर्दाश्त करना है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई अगर आपका ट्विन फ्लेम है तो आप उससे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त उसकी करें। नो, आपने उस शख्स से इस तरह की किसी भी एनर्जी से डिटैच हो जाना है, बेशक वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। आपने उससे ग्रो करना है, अपना लेसन ले लेना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। उनको छोड़ दीजिए जब तक कि वो इवॉल्व नहीं हो रहे और अपना लेसन नहीं ले रहे। आपने ऐसी किसी भी एनर्जी से डिटैच हो जाना है, बेशक वो आपके ट्विन फ्लेम है। तो ये एक वीडियो थी जो कि मैंने समझा और सोचा कि आप लोगों के लिए ज़रूर मैं बनाऊं, जिसमें आप इजीली ये समझ जाएं कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ हेल्पफुल रहा मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं और भी इस तरह की बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।